हेलो दोस्तों। तो आज हम कैंप एक्स-रे नामक 2014 की एक ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हमें टीवी पर 1911 के एक हमले की खबर दिखाई जाती है और कुछ समय पश्चात मैन कैरेक्टर अली आमिर एक प्लास्टिक का बैग लेकर घटना स्थल पर आता है और फिर हमें एक टेबल पर कई सैटेलाइट फोन दिखाई देते हैं, जिसके बाद अली अपनी नियमित नमाज के लिए जमीन पर बैठ जाता है। तभी वहां कोई पीछे से आता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके सर को एक बैग से ढक देता है। फिर अली को कैंप डेल्टा नामक एक विशेष जेल में भेज दिया जाता है, जहां उसे और अन्य कैदियों को कुत्तों की तरह छोटे से पिंजरों में रखा जाता है। और फिर मूवी 8 साल आगे बढ़ती है, जहां सैनिकों का एक नया ग्रुप कैंप एक्स-रे में आता है और जब वह सैनिक गलियारे से होकर गुजर रहे होते हैं तो सभी कैदी उन्हें गाली देने लगते हैं। उन सैनिकों के बीच एमी कॉल नामक एक नई भर्ती हुई लड़की भी होती है और फिर उन सैनिकों को वहां पहले से ही रह रहे कॉर्पोरल रेंसल नामक एक ऑफिसर द्वारा वहां के नियमों और विनियमों से अवगत कराया जाता है, जो सभी सैनिकों को बेहद ही सतर्क रहने की चेतावनी देता है और साथ ही साथ में यह भी कहता है कि उन्हें खुद कोई भी कैदी नहीं मारना होगा और कैदियों से कोई भी बातचीत नहीं करेगा, बल्कि केवल कैदियों की निगरानी की जानी चाहिए। और फिर सभी नए आए हुए जवानों को चारों ओर घुमाया जाता है और अलग अलग ऑफिस में पेश किया जाता है। जब टीम कैफेटेरिया में पहुंचती है तभी रैंड पर कोड वर्ड में एक इमरजेंसी मैसेज आता है और फिर रैंड बताता है कि कोड एक स्पेशल 4 मेंबर की टीम के लिए है, जिसका नाम IRF है, जो गाली देने वाले कैदियों से निपटता है। और फिर वह ग्रुप में से कुछ लोगों से टीम में शामिल होने के लिए कहता है। इसीलिए एमी उसके साथ शामिल हो जाती है क्योंकि टीम अपना गियर सेट कर रही है। तभी रैंड एमी के नाम का टैग खींच लेता है और उसे याद दिलाता है कि सैनिकों को कैदियों को किसी भी बात का खुलासा करने की परमिशन नहीं है। उसके बाद टीम महमूद नाम के एक कैदी के सेल में जाती है। हालांकि एमी उस कैदी से दूर रहती है, जबकि बाकी लोग उसको काबू करने लगते हैं। और अंत में एमी जब उस कैदी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो वह कैदी उसके मुंह पर मुक्का मार देता है, लेकिन टीम अंततः उस कैदी को काबू करने में सफल हो जाती है। जैसे ही टीम उसको बाहर लेकर आ रही होती है तभी वह एमी के चेहरे पर थूक देता है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है और उसके जोर से एक लात मारती है। जब सभी वापस वेश पर जा रहे होते हैं तो एमी के साथी मुक्का पड़ने की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और फिर अपने क्वार्टर में पहुंचने के बाद एमी खुद को साफ करते हुए अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करती है और वह अपनी मां को बताती है कि वह घर वापस नहीं आ पाएगी क्योंकि वह अगली सुबह फिर ड्यूटी के लिए जाने वाली है। अगली सुबह एमी खुद को तैयार करती है और वापस ड्यूटी पर चली जाती है, जिसके बाद जेल के अंदर वह कैदियों को कुछ पढ़ने के लिए किताब देने के लिए एक गाड़ी को धक्का देते हुए दिखाई देती है। वह प्रत्येक दरवाजे के मिरर की जांच करती है और कैदियों से कुछ पढ़ने के लिए कहती है, लेकिन कैदियों में से एक कैदी एमी पर विदेशी भाषा में चिल्लाने लगता है और फिर रेंसल वहां भागते हुए आता है और खुद उस कैदी को एक किताब देता है और साथ ही साथ वह एमी को बताता है कि कैदी अपनी मान्यताओं के कारण महिलाओं से इतनी नफरत करते हैं। और उसके बाद एमी अली के सेल पर पहुंच जाती है, जिसके सेल का नंबर 105 होता है, जहां अली एमी को एक किताब वापस करता है और उससे रिक्वेस्ट करते हुए हैरी पॉटर का 7वां पार्ट मांगता है, जिसकी वह 2 सालों से तलाश कर रहा है। लेकिन एमी उसकी रिक्वेस्ट के लिए मना कर देती है और उस पर एक किताब चूज करने के लिए प्रेशर डालने लगती है। लेकिन अली अन्य किताबों के बारे में पूछकर अपनी बातचीत को लंबा करने की कोशिश करता है। तभी रेंसल वहां आकर उनकी बातचीत समाप्त कर देता है और अगली सुबह एमी जब सैर के लिए आती है तो वह गिल्टी फील करती है। उसके बाद एक अन्य गार्ड कुरान और अन्य किताबों के साथ कुछ खाने की चीजों को उसी गाड़ी में रखते हुए दिखाई देता है, जिन्हें कल की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, जबकि एमी को कस्टडी वार्ड में गश्त करने का काम मिलता है, जहां अली उससे एक बार फिर बात करने की कोशिश करता है। व्यक्तिगत सवाल जवाब में वह बाइबल में कुरान के बारे में भी जिक्र करता है और एमी से पूछता है कि क्या वह क्रिश्चियन है, लेकिन एमी अली की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे चुप रहने का ऑर्डर देती है। लेकिन कुछ समय पश्चात अली कुछ विदेशी भाषा में चिल्लाने लगता है और चुप होने के बदले वह एमी से पानी की मांग करता है। इस बीच एमी देखती है कि सभी कैदी अपनी अपनी कुरान ढक रहे हैं और जैसे ही वह अली को पानी देने के लिए दरवाजे की एक छोटी सी खिड़की खोलती है तो वह उसी क्षण उसकी वर्दी पर कुछ गंदगी मार देता है, जिससे वह इतना गुस्सा हो जाती है कि वह IRF को बुला लेती है और वहां से जाते हुए वह बताती है कि यह सभी कैदी कुछ गलत करने से पहले अपनी कुरान को ढक देते हैं। और फिर एमी अपनी वर्दी साफ करती है, जहां कर्नल ड्रमंड एमी को दाग हटाने के लिए सिरका का यूज करने की सलाह देते हैं। और फिर लंच के दौरान रेंसल एमी को इन्फॉर्म करता है कि अली एक सप्ताह के लिए उसके सेल में नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने उसे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम में दंडित किया था।
यह प्रोग्राम कैदियों को हर 2 घंटे में ट्रांसफर करता है। उन्हें उनकी शिफ्ट के बाद सोने नहीं दिया जाता है और सैनिक समुद्र के किनारे आराम करते हैं। साथ ही सुबह और शाम के समय बियर पीने के साथ साथ गेम भी खेलते हैं। तभी रेन टॉयलेट में एमी के पास पहुंचकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, लेकिन वह उसको दूर फेंक देती है और सजा के मुताबिक अली को हर 2 घंटे में उठने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर अगले दिन अली को एक नए सेल में भेज दिया जाता है। एक दिन एमी अली के कमरे की तलाशी करने के लिए एक टीम में शामिल हो जाती है, जहां उसकी नजर एक सुंदर पैटर्न वाले गिलास पर पड़ती है और वह सोचती है कि यह कमरा रहने के लिए वाकई में बहुत ही छोटा है। उसके बाद वह देखती है कि कुछ सैनिक बेहोश हुए अली को लेकर आ रहे हैं और फिर क्यूरियस होकर वह अली के बारे में पढ़ने के लिए ऑफिस में जाती है, जिसमें फाइलों को देखते हुए उसे अली की पिटाई की एक तस्वीर मिलती है और साथ ही साथ उसे यह भी पता चलता है कि अली ने कई बार खुद को मारने की कोशिश भी की है और उसके आक्रामक व्यवहार के परिणाम स्वरूप भी एक मनोचिकित्सक अक्सर उससे मिलने आता है। और फिर लंच ब्रेक के दौरान रिको नाम का एक अन्य सैनिक एमी के साथ भोजन करता है। अली के प्रति अपने व्यवहार को लेकर एमी काफी शर्मिंदगी महसूस करती है और फिर वह रिको से पूछती है कि क्या उसने कोई हैरी पॉटर उपन्यास पढ़ा है, लेकिन रिको यह कहते हुए मना कर देता है कि यह बच्चों की किताबें हैं। ब्रेक के बाद एमी चारों ओर गश्त करते समय अली को अपने सुडोकू पर एक चित्र बनाते हुए देखती है। तभी अली एमी से पूछता है कि क्या वह सुडोकू जानती है। फिर वह एमी को बताता है कि उसे सुडोकू में अपने ज्ञान का परीक्षण करने में मजा आता है। फिर वह एमी से अपने सुडोकू का उत्तर पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि वह नियमों के कारण ऐसा नहीं कर सकती है, जिस पर अली कहता है ठीक है। और उसके बाद सभी कैदी अपनी सुडोकू की किताबों को टॉयलेट में डालकर अधिकारियों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। कुछ समय पश्चात एमी अली को बताती है कि उसने लाइब्रेरी में हैरी पॉटर की किताब की तलाश की थी, लेकिन वह उसको नहीं मिली। लेकिन अली दावा करते हुए कहता है कि उसे एक गार्ड ने बताया था कि लाइब्रेरी में हैरी पॉटर की किताब है। फिर वह किताब मांगने के लिए एमी से सॉरी भी कहता है और साथ ही साथ वह उससे यह भी कहता है कि वह उस किताब का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा है। जिसके बाद हमें 8 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां कैदियों ने 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। इसीलिए कुछ सैनिक एक महमूद नाम के कैदी को एक नली के द्वारा जबरदस्ती कुछ लिक्विड फूड खिलाते हैं। जब कर्नल सैनिकों से कैदियों के विरोध का कारण पूछता है तो एमी बताती है कि कैदी एक मशीन की मांग कर रहे हैं और फिर कर्नल कैदियों की मांग को एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में एमी अली से जो फुटबॉल खेल रहा है गिनती करने के बारे में पूछती है, जिस पर वह जवाब देता है कि उसने केवल 18 अंक बनाए हैं। वह आगे कहता है कि वह एक कैदी को हराना चाहता है जिसका रिकॉर्ड 40 है। तभी एमी उसके लिए गिनती करने लगती है, लेकिन कोशिश करते समय अली 8वें नंबर पर ही गेंद को गिरा देता है और सीरियस हो जाता है। और एमी अली को बताती है यदि वह यह सब करना बंद कर देता है तो वह उसे एक अच्छी जेल में भिजवा सकती है। हालांकि इस पर अली कहता है कि वह अपने सीक्रेट किडनैपर को नहीं सौंपना चाहता है, क्योंकि वे दोनों बात कर रहे होते हैं। इसीलिए एक महमूद नाम का कैदी अली को एमी से बात करने के लिए चिल्लाता है और तभी एमी को रेंटसल द्वारा भी बुलाया जाता है, जिसमें वह एमी से कहता है कि कोई भी अधिकारी उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन उसने एमी को अली के करीब जाने के कारण सबक सिखाने के लिए झूठ बोला होता है और साथ साथ वह यह भी कहता है कि अन्य अधिकारी कहीं बिजी हैं। इसीलिए सीनियर होने के कारण वह एमी को सेना प्रोटोकॉल और अरबी सामाजिक परंपराओं के खिलाफ होने के बावजूद अली का शॉवर देखने का ऑर्डर देता है। शाम को ड्रिंक करते समय एमी को उसके साथियों द्वारा पता चलता है कि रेंटसल ने ऑफिसर्स के नाराज होने के बारे में उससे झूठ बोला था। इसीलिए वह उसके खिलाफ देर रात कर्नल ड्रमंड के पास रिपोर्ट करती है और अगले दिन एमी कर्नल से मिलने के लिए उसके ऑफिस में भी जाती है, जहां कर्नल यह कहते हुए उसकी रिपोर्ट को खारिज कर देता है कि रेंड ने अभी भी रिपोर्ट नहीं दी है। उसके शब्दों के माध्यम से एमी को एहसास होता है कि प्रशासन जवानों को ट्रांसफर करने से पहले उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। साथ ही साथ कर्नल यह भी कहता है कि प्रत्येक सैनिक सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर के कारण यहां मौजूद है। उसके बाद हमें एमी और रिको को एक साथ लंच करते हुए दिखाया जाता है, जहां रिको एमी को बताता है कि दूसरे ब्लॉक के एक गार्ड ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। यह सुनकर एमी कैदियों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए खुलासा करती है कि यहाँ के सिस्टम ने न केवल कैदियों पर बल्कि गार्ड्स पर भी अत्याचार किया है। हालांकि रिको यह कहते हुए उसकी बात काटता है कि कैदियों ने तो अत्याचार करवाने का काम किया है क्योंकि उन्होंने 1911 के हमले का आयोजन किया था। लेकिन एमी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहती है कि कैदी इस हमले में खुद कभी शामिल ही नहीं थे। रिको एमी को बताता है कि अली के साथ बात करने के बाद उसकी सोच बदल गई है और वह यह बताना चाहता है कि इराक के दिनों में युद्ध में रहने की तुलना में जेल में रहना ज्यादा भाग्यशाली है। और फिर एमी ने अली के पास से गुजरते समय खुद को अन्य गार्डों से अलग करना शुरू कर दिया।
क्योंकि उसकी सोच किसी भी गार्ड से मेल नहीं खाती थी और वह जेल के हिंसक सिस्टम के कारण भी बहुत दुखी भी थी। और उसके बाद एक दिन एमी को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। और फिर अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान जब वह अली के दरवाजे के पास से गुजरती है तो वह अचानक उसका नाम पुकारता है। इसीलिए एमी उसके पास जाती है और उससे कुछ देर और सोने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि वह ठीक से सो नहीं सकता है क्योंकि सेल की लाइट हमेशा जलती रहती है। एमी से अली को पता चलता है कि उसे आज नाइट शिफ्ट इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उसने कर्नल को गुंडागर्दी की सूचना दी थी। फिर अली उससे पूछता है कि वह इस जेल में क्यों काम कर रही है, लेकिन वह अपना सवाल वापस कर लेता है और वह दावे के साथ कहता है कि वह कभी भी किसी भी आतंकवादी ग्रुप का सदस्य नहीं था, लेकिन वह जानता है कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। फिर एमी अली से उसके घर बर्मन के बारे में पूछती है, जिसके थोड़ी देर बाद वह खुलासा करती है कि वह एक बार विदेश गई है और उसका होम टाउन एक छोटा सा गांव है जहां बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन उसने वह जगह छोड़ दी थी क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। घंटों बीत जाने के कारण अली को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह एमी से डेट पूछता है और वह उसे 14 जुलाई बताती है। यह सुनकर अली एमी को याद दिलाता है कि वह अगले महीने चली जाएगी क्योंकि यहाँ हर अगस्त में गार्ड का एक नया बैच आता है। फिर अली एमी से पूछता है कि क्या वह दोबारा जेल में काम करना चाहती है, लेकिन एमी कहती है कि नहीं। अली उससे पूछता है कि फिर वह यहाँ से जाने के बाद क्या करेगी, जिस पर वह जवाब देते हुए कहती है कि वह जर्मनी जा सकती है। फिर अली अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि नए गार्ड फिर हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करेंगे। एमी यह कहते हुए उनका विरोध करती है कि वे कभी किसी भी कैदी का दर्द नहीं समझते हैं क्योंकि वह युद्ध में से आए हुए होते हैं। कुछ समय बाद जब वह गश्त कर रही होती है तो वह अली को एक छिपा हुआ ब्लेड निकालते हुए देख लेती है, इसीलिए वह तुरंत उसको रोकने के लिए सेल खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अली यह कहते हुए उसे रोक देता है कि वह अपनी जान ले लेगा। एमी अली से उम्मीद ना खोने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इसके बजाय अली जवाब देता है कि ऑफिसर्स ने उसे जाने नहीं दिया, हालांकि कर्नल ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया था। और साथ में वह यह भी कहता है कि लंबे समय से हिरासत में होने के कारण अब उसे किसी भी देश द्वारा एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। अली का मानना है कि अब उसके पास मरने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है और वह एमी से पूछता है कि क्या वह एक अच्छा इंसान है क्योंकि हर कोई उसे बुरा मानता है, और वह एमी से यह भी कहता है कि वह उसे पसंद करता है, जिस पर एमी भी कबूल करती है कि वह भी अली को पसंद करती है और वह उसे अच्छा लगता है। सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए एमी अली को बताती है कि मरना कोई समाधान नहीं है क्योंकि चीजें बदल सकती हैं। हालांकि अली यह कहते हुए उसकी बातों को इनकार कर देता है कि वास्तव में कोई भी कैदी जीवित नहीं है क्योंकि उनके हर अधिकार को जेल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। तभी अचानक एमी अली को अपने होम टाउन का असली नाम बताती है जो प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अब उसे अब कोई परवाह नहीं है। फिर एमी याद करती है कि वह पहले कितनी खुश थी। जब वह बच्ची थी तब वह अपने पिता के साथ चिड़ियाघर गई थी और जब वह वहां पहुंची तो उसने जानवरों को छोटे छोटे पिंजरों में कैद पाया था। उसके पिता ने उसे यह भी बताया था कि शेर कभी भी जंगल में नहीं लौट सकता है क्योंकि अब वह जंगल में जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब वह छोटी थी तो उसने ऐसा मान लिया था, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है क्योंकि जानवरों को कैद में रखा जा रहा था। फिर वह अपने दौरे पर लौट आती है और जब वह अली की सेल के पास पहुंचती है तो वह भारी मन से उसे जीवित देखने के लिए हिम्मत जुटाती है। फिर वह उसके कमरे में देखती है। वह तुरंत एक छोटी खिड़की खोलकर उस ब्लेड को निकाल लेती है, लेकिन ऐसा करते समय वह अपना प्यार दिखाते हुए अली के हाथों को मजबूती से पकड़ लेती है। अगले सीन में एमी हमें अपना सामान पैक करके अपना क्वार्टर छोड़ते हुए दिखाई देती है क्योंकि जेल में उसकी ड्यूटी समाप्त हो गई होती है। लेकिन अली को हैरी पॉटर किताब मिलने पर बहुत सरप्राइज होता है जिसकी वह 2 साल से तलाश कर रहा था। वह जल्दी से उस किताब को खोलता है जिस पर एक नोट लिखा होता है कि मुझे नहीं पता कि सेवेरस स्नैप एक अच्छा लड़का है या नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम बहुत प्यारे हो। और फिर एमी हमें ऐसे प्रतिकूल माहौल में अली को छोड़कर जाने पर रोते हुए दिखाई देती है। अली बहुत ही एक्साइटेड होकर किताब पढ़ता है जबकि एमी अपने सुडोकू चित्रों की हैंडबुक लेकर विदेश के लिए उड़ान भरती है। एमी पन्ने पलटती है और उसके सुंदर पैटर्न को देखकर मुस्कुराती है और फिर मूवी जेल में गश्त कर रहे नए गार्ड्स को दिखाते हुए समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।